बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोड्डा के सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर सोमवार को सदन में खूब शोर शराबा हुआ, जहां एक तरफ विपक्ष ने सूर्या हांसदा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से की, जिसके बाद सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। आपको बता दें कि विपक्ष पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए सत्ता पक्ष ने यह कहा कि अपराधी की तुलना दिशोम गुरु से नहीं होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। शिबू सोरेन से सूर्या हांसदा की तुलना कितना सही? सदन में बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने की तुलना। सत्येंद्र नाथ तिवारी के बयान पर सत्ता पक्ष ने जताई आपत्ति। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, एक अपराधी से गुरुजी की तुलना नहीं की जा सकती। संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बाबूलाल ने कहा, केस होने से किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच करानी चाहिए। गोड्डा के सूर्या हांसदा एनकाउंटर की गूंज सोमवार को सदन में सुनाई दी। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी विधायकों ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। सदन में चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गोड्डा का सूर्या हांसदा गुरुजी के नक्शे कदम पर चल रहा था, आदिवासियों के हित की बात कर रहा था। कि आज सूर्या हांसदा भी कमोबेश गुरुजी के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। वह व्यक्ति भी आदिवासी की लड़ाई लड़ रहा था। अध्यक्ष महोदय, अरे आज अध्यक्ष महोदय बोलने दिया जाता। अरे तिवारी के बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एक अपराधी से गुरुजी की तुलना नहीं की जा सकती। सत्येंद्र नाथ तिवारी के कथन को कार्यवाही से हटाना चाहिए। विवाद बढ़ने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मोर्चा संभाला। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सूर्या हांसदा ने कई चुनाव लड़े हैं, उनके ऊपर कई केस जरूर है, लेकिन ज्यादातर केस समाप्त हो गए हैं। अगर दिशोम गुरु की बात हो रही है तो वे भी कई केस में जेल में बंद रहे, लिहाजा केस होने भर से किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसी केस है जो समाप्त हो चुकी है और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिशोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे, तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। बाबूलाल मरांडी के बयान पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि गुरुजी से सूर्या हांसदा की तुलना नहीं की जा सकती है। सूर्या हांसदा एक अपराधी था। हमें समझ में आ रहा है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा तेली, गंगो तेली। तो ये आंदोलनरत व्यक्ति जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो भी आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ, आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। इसीलिए अभी तो ट्रायल चल ही रहा है
अभी तो ट्रायल चल रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। सूर्या हांसदा जी 4-5 वर्ष तक वो अंडरग्राउंड रहे। सूर्या हांसदा के एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष सूर्या हांसदा को एक अपराधी बता रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि अबुआ राज में एक आदिवासी युवक का एनकाउंटर हुआ, जिसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।